समय के साथ चलना। अब जो हालात पैदा हुए दुनिया के सामने जा करके, उसमें हम भी मतलब बहुत प्रभावित, भारत भी प्रभावित जा करके है। विपक्ष के नेता के लायक नहीं है, इस पद पर एक नालायक आदमी बैठ गए हैं, पूरी चिंता देश की कर रहे हैं और मोदी है तो मुमकिन है। अरे ममता, कितना सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। सही कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और समय की आवश्यकता भी जा करके है। और कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर समस्त देशवासी एकजुट खड़े थे जा करके। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। इस वक्त खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और उसके कारण पूरे देश भर में एलपीजी और पेट्रोल की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। और कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा से जब सदन को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा है कि ये संकट का समय है, इस समय में आपको सब्र और संयम के साथ काम करना होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में भी प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आए थे, वो तस्वीर हमने दिखाई थी। अब इस पे बिहार विधानसभा में अध्यक्ष प्रेम कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान आया है। विपक्ष इस पे अपनी बातें जो कह रहा है उस पर पलटवार भी करते हुए नजर आए हैं। आप पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार और शहनवाज हुसैन को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सही कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और समय की आवश्यकता भी जा करके है। और कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर समस्त देशवासी एकजुट खड़े थे जा करके। अब एक संकट का दौर है, पूरी दुनिया एक युद्ध के दौर से गुजर रही है और माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है, उसका हम स्वागत करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सर, मोदी प्रधानमंत्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का सौगात बिहार को दिया है सर। बहुत अच्छा हुआ है जाकर के। और जब से माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार बिहार को जो पैकेज दिए जा रहे हैं, उससे बिहार विकसित बिहार के जो मतलब विजन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जा के और साकार हो रहा है। राहुल जी कि 65 लाख टन तेल बचाने के लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं सर, ताकि लोग को दिक्कत ना हो देश के लोग। बिल्कुल सही, ज़रूरत है समय के साथ चलना। अब जो हालात पैदा हुए दुनिया के सामने जा करके, उसमें हम भी मतलब बहुत प्रभावित, भारत भी प्रभावित जा करके है। निश्चित तौर पर हमको उस पर अमल करना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने कहा है सर कि ट्रंप के दबाव में भारत की विदेश नीति है। मोदी जी सर्वोच्च पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हम सब गर्व की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री लंबे समय तक, और उनका संसदीय जो कार्यकाल रहा है, वाकई में देश को आगे ले जाने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का काम किया है। पूरी तरह राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के लायक नहीं है, इस पद पर एक नालायक आदमी बैठ गए हैं जो इसके पद के लायक नहीं है। जब देश दुनिया में संकट हो तो उस वक्त सबको एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस संकट में सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस तरह की बदतमीज़ी कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस उस समय तेल बॉन्ड हुई थी जो। हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो कांग्रेस ने जो तेल बॉन्ड भरा था वो अभी उस डबल उसका कह दिया कि उसको 11 साल बाद करेंगे। तो अब मोदी जी उसका, कांग्रेस का जो पाप था उसको मोदी जी भर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की सौगात जो है बिहार को दी है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री का आभार है। बिहार को बहुत प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री की इस सौगात के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने एक चीज़ और कहा है कि हम लोग 65 लाख टन तेल बचाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, जो देश के लिए बहुत गौरव की बात है सर। देखिए, दुनिया में जो संकट है उसमें भारत पर भी उसका असर है, लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के तौर पर एक नेता मिले हैं जो पूरी चिंता देश की कर रहे हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। सर, ममता बनर्जी ने कहा है। अरे ममता, कितना सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। हाँ, सर, ममता बनर्जी ने कहा है सर कि बंगाल को जो छुएगा। ममता बनर्जी की विदाई तय है, चुनाव की शहनाई बज गई है। अब दीदी विदा होने वाली हैं, कोई भी उनको विदा होने से रोक नहीं सकता। बंगाल में आएगी बीजेपी।
तो आपने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार को सुना और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को सुना। एक तरफ जहां प्रेम कुमार ने कहा है कि ये वक्त ऐसा है जब सभी को एकजुटता के साथ रहना चाहिए क्योंकि संकट का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन से आह्वान कर रहे हैं कि हम एकजुटता से रहेंगे तो किसी भी चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा शहनवाज हुसैन ने नेता विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। जिस तरीके से राहुल गांधी को उन्होंने नालायक तक कह दिया है। तो आपने सुना है वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।